बहुत दिनों की बात है। चुड़ैल रानी एक घर के अंदर बड़ी प्यार से रहा करती थी। एक दिन चुड़ैल ने सोचा कि चलो आज घर के बाहर निकल के कुछ जुगाड़ पानी करे। मुझे रहते घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा वक्त हो गया है। कुछ समझ में नहीं आता उसे, तभी वह कहने लग जाती है कि आज मुझे चलना पड़ेगा वरना मेरी मृत्यु इसी घर के अंदर हो जाएगी। मुझे घर के बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि घर के बाहर मैं नहीं निकलूं तो मेरी तबीयत खराब होने लग जाती है, क्योंकि मेरी मृत्यु का समय यही निश्चित है। इतना ही कहकर वहाँ से चूड़े प्यार से चली जाती है और घर के बाहर किसी का आने का इंतज़ार करती है। इंतज़ार करते करते वह थक जाती है तो चारों तरफ वह देखने लग जाती है कि कोई आ तो नहीं रही करके अचानक से उसके सामने छोटी सी लेडीज़ आने लग जाती है। क्या हुआ चुड़ैल मौसी, मेरा ही इंतजार कर रही थी क्या? चलो, मैं यहीं से घर से गुजर रही थी तो मैं सोचा कि चुड़ैल मौसी से भी मिल चलूं। कैसे हो चुड़ैल मौसी? किसी की सहायता चाहिए या नहीं चाहिए? मुझसे आकर फटाफट कह देना, ठीक है ना? फिर इतना कहने के बाद चुड़ैल अपने चारों तरफ बड़ी ध्यान पूर्वक देखने लग जाती है कि चुड़ैल इसकी बात कहीं कोई सुन ना ले। इसी के चक्कर में मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, क्योंकि मुझे मुक्ति की चाहिए। मुझे मुक्ति तो तभी मिलेगी क्योंकि मेरे साथ कोई जाने के लिए राजी हो जंगल में, और मेरी बहना को भी साथ में मुक्ति मिल जाएगी। अगर कोई जंगल में मेरे साथ गया अकेले तो क्या मेरा साथ देने के लिए तुम चलोगे? मैंने तो गांव वाले से मात्र तुम पे ही बहुत बड़ा ही रिस्क उठाया है, और भरोसा भी मैंने बहुत करा है, और तुम्हारा खून भी मैंने ज्यादा नहीं पिया है। क्या मौसी जी, बस इतना सही? इतना तो मुझसे घर पर आके ही ना कह देना, मैं तो पहले से ही रेडी हो जाती। परंतु इतना उपकार करना कि मुझको खाना मत लेना, ठीक है? इतना ही कहने के बाद बड़े गहने जंगल में बेचारे को काफ़ी ज़्यादा डर लगने लग जाता है और वह घबरा कर चुड़ैल मौसी को ही बस देख रही थी। हे चुड़ैल मौसी, मुझे तो काफी ज्यादा डर लग रहा है। बस तुम्हारा साथ हो तो मैं किसी से नहीं डरूंगी, ठीक है ना? हाँ, मुझे तो ला लिया है, कहीं तो मेरी दावत करने के लिए तो नहीं लाई है चुड़ैल मौसी जी। सच्चाई तो बता देना, वरना घर में मेरे पति देव इंतजार कर रहे होंगे, उन्हें बता कर आ जाती हूँ। ठीक है, सच्चाई तो मैं भरोसा कर रही हूँ मौसी जी। क्या हुआ? तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे सर दो दिखते हैं परंतु मेरा दिल काफी ज्यादा साफ है। बस मेरी बहना आते ही होंगी, हम दोनों आने के बाद बस तू एक मंत्र कह देना, हम दोनों प्यार से मुक्त हो जाएंगे और हमारी आत्मा भी सफल हो जाएगी। बस हमारी कहानी को सच्चाई रूप से बताना कि हम चुड़ैल भी काफी अच्छी होती है और सबका ख्याल रखते हैं, क्योंकि मुझे इस पृथ्वी से जाने से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम्हें छोड़ के मैं जा रही हूँ। ठीक है ना? मेरा ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। मैं कहाँ घबरा रही हूँ भैया, मैं तुम्हें ही देख के धीरे धीरे मुझे डर लग रहा है। मैंने तो चारों तरफ देख ही रही हूँ कितना अंधेरा दुख है, और सामने इतनी भयानक चुड़ैल मेरे सामने खड़ी है, तो किसको डर ना लगे? तुम ही बताओ, अब कब तक आएंगे तुम्हारी मौसी जी? फटाफट आ भी नहीं रही है दूसरी मौसी जी। बस इतना कहने के बाद तुरंत उसकी छोटी बहन भी प्रकट हो जाती है और दोनों बहन उस सामने वाली इंसान को ही देख रही थी। बस दोनों ही इंसान को देख रही थी और उसको काफ़ी ज़्यादा डर लगने लग जाता है, क्योंकि इससे पहले ऐसी दो भयानक सी चुड़ैल उसने नहीं देखी थी, बस एक ही चुड़ैल को देख रही थी। चलो फटाफट मंत्र गा दो, मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। फटाफट मंत्र गा दो, मेरी बहन के साथ मैं यहाँ उदासपन से मुक्त होने वाली हूँ। हाँ, फटाफट ओम चुड़ैल को मुक्ति मिल जाए, ओम चुड़ैल को मुक्ति मिल जाए। बस तुम्हें यही मंत्र कहना है और ज़्यादा कोई मंत्र नहीं कहना है।
बस चुड़ैल को फटाफट मुक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। बस इस तरह सबको गाना गाना है। रात के 12 बज चुके हैं, फटाफट ये मंत्र कर कर हमें आजाद कर दो, ठीक है ना। बस इतना कहने के बाद चुड़ैल दोनों को मुक्ति मिल जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद कुछ धीरे धीरे सोचते सोचते वह घर की तरफ चली जाती है। बस घर पर आने के बाद कुछ सोचती है वह। कैसी लगी बच्चों मेरी पत्नी मेरे घर, मैं आ गई हूँ बच्चों। आपको जरा भी कहानी पसंद आई होंगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबा देना, ठीक है ना बच्चों। हम ऐसे ही कहानी चुड़ैल के लाते रहेंगे। मैंने तो एक मंत्र कर चुड़ैल को आज़ाद कर दिया। चुड़ैल तो नहीं डरना चाहिए, चुड़ैल से प्यार करना चाहिए। हम जितना डरेंगे उतने चुड़ैल हमें डराएंगी, ठीक है ना बच्चों। डट कर सामना करना, हमारे से चुड़ैल कभी बुरी नहीं होती है।